हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे पेस्ट अटैक्स के बारे में। हम जो हमारे पास सेकेंड यूनिट चल रही है उसमें हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट अटैक के बारे में हम स्टडी कर रहे थे। उसमें हमने डिफरेंट टाइप के डिजास्टर देखे। तो आज जो डिजास्टर है वो जो हमारे पास टॉपिक है वो क्या है, पेस्ट अटैक के बारे में। पेस्ट अटैक क्या होते हैं कि जो हमारे पास डिफरेंट टाइप के कीट पतंगे होते हैं उनको क्या बोला जाता है, पेस्ट बोला जाता है। तो वो कीट पतंगे किस टाइप के हमारे पास हैजार्ड जनरेट कर देंगे, किस टाइप के हमारे पास डिजास्टर जनरेट करते हैं, उसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे, डिटेल के डिस्कशन। इसमें हमें क्या, आज के लेक्चर में हमें क्या क्या डिस्कशन करना है। तो सबसे पहले आज के लेक्चर में हमें इस टॉपिक के बारे में क्या है, इंट्रोडक्शन देखना है। तो सबसे पहले हमने क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे। फिर ये जो हमारे पास पेस्ट अटैक आ रहा है उस पेस्ट अटैक के कॉजेज क्या क्या हैं, तो कॉजेज के बारे में पढ़ेंगे। फिर इस पेस्ट अटैक के क्या करेंगे, इफेक्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। और लास्ट में इसके मिटिगेशन के बारे में देखेंगे। मिटिगेशन मीन्स इस चीज़ को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं या इसके इफेक्ट को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बेसिक 4 कंपोनेंट हैं या 4 हमारे पास पॉइंट हैं जिसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, इसको स्टडी करेंगे, इंट्रोडक्शन, कॉजेज, इफेक्ट एंड मिटिगेशन का। अब हम इस लेक्चर में स्टार्ट करते हैं इंट्रो का पार्ट। ये हमारे पास क्या है, इंट्रोडक्शन का पार्ट है। इंट्रोडक्शन में जो सबसे पहली लाइन लिखी हुई है कि ये पेस्ट, जो हम पेस्ट की डेफिनेशन बता रहे हैं कि पेस्ट इज एनी एनिमल्स और प्लांट जो हमारे पास क्या होगा, डेट्रीमेंटल हो रहा है, जिसका क्या हो रहा है, हानिकारक इफेक्ट आ रहा है किस पे, टू द ह्यूमंस और ह्यूमन कंसर्न, या तो ह्यूमंस के ऊपर या ह्यूमन के डिफरेंट कंसर्न के ऊपर, लाइक इंक्लूडिंग क्रॉप्स, लाइव स्टॉक जो हमारे पास पशु होते हैं, एंड द फॉरेस्ट्री जो हमारे पास जंगल की जो चीज़ें होती हैं। तो ये हमारे पास पेस्ट क्या है, या तो एनिमल हो सकता है या प्लांट हो सकता है, जिसका क्या हो रहा है, हार्मफुल इफेक्ट हो रहा है ह्यूमंस पे या ह्यूमंस के रिलेटेड कंसर्न, लाइक क्रॉप्स के बारे में, लाइवली स्टॉक जिसको पशु बोलते हैं, पशुओं के ऊपर, और हमारे पास फॉरेस्ट्री पे। तो उसको क्या बोलते हैं, पेस्ट बोलते हैं। पेस्ट क्या होते हैं, कीट पतंगे होते हैं, कीड़े होते हैं, कीटनाशक। अब क्या होगा, द टर्म इज ऑल्सो यूज ऑफ ऑर्गेनिक, ये हमारे पास क्या है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है दैट कॉजेज न्यूसेंस, जिसके चलते क्या होगा, हमारे पास न्यूसेंस क्रिएट होती है, हमारे पास डिस्ट्रक्शन क्रिएट होता है, सच एज इन द होम, कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल्स होम्स में, एज ओल्डर यूजेज इज डेडली एपिडेमिक डिजीजेज, जैसे हमने एक एग्जाम्पल देखा था, क्या था, एपिडेमिक डिजीज के बारे में। और ये कैसा एग्जाम्पल था, यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी लिया गया है इन्फेक्शन के बारे में, जिसका नाम क्या है, प्लेग। प्लेग क्या है, एक टाइप का इन्फेक्शन है। तो ये हम आज क्या, यहाँ पे क्या है, इन्फेक्शन के बारे में भी क्या किया गया है, यहाँ पे इन्फेक्शन के बारे में भी क्या है, स्टडी की गई है। अब यहाँ पे क्या है, इट इज ब्रॉड, हमारे पास ब्रॉडेस्ट सेंस ए पेस्ट इज क्या है, हमारे पास कंपिटेटर है किसके लिए, ह्यूमन, जो हमारे पास ह्यूमैनिटी है, हमारे पास मानवता है, उसके लिए भी क्या है, कॉम्पिटिटर है। या तो पेस्ट का इफेक्ट ज़्यादा हुआ तो हमारे मानवता ही क्या हो जाएगी, खतरे में आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, ए पेस्ट इज एनी, हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वेदर एनिमल भी हो सकता है, प्लांट्स भी हो सकता है, या कोई फंगस हो सकता है, विच इज क्या करेगा, ट्रबल सम, मीन्स क्या करेगा, वहाँ ट्रबल क्रिएट करता है किसके लिए, टू द प्लांट और एनिमल या ह्यूमन, हम प्लांट्स के लिए या किसी एनिमल्स के लिए या ह्यूमन्स के लिए, या ह्यूमन के कंसर्न कोई पशु है उसके लिए, या ह्यूमन से रिलेटेड कोई स्ट्रक्चर है उसमें क्या कर रहा है, वो ट्रबल क्रिएट कर रहा है। तो उस ट्रबल क्रिएट को ही क्या कहा जाता है, यहाँ पे पेस्ट कहा जाता है। वो हमारे पास, जो हमारे पास वो ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, पेस्ट बोलते हैं। और कैसा ऑर्गेनिज्म होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो एग्जाम्पल ऑफ दोज वेक्टर ह्यूमंस डिजीज में क्या है कि जैसे हमारे पास रैट्स हुए, रैट्स के क्या हुआ है, रैट्स हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये क्या करेगा कि हमारे जितने भी टाइप की क्रॉप होते हैं उसको क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देता है, ख़त्म कर देता है। ऐसे ही हमारे पास फ्लूज होते हैं, फ्लूज की डिफरेंट चीज़ें होती हैं जिसको पिस्सू बोला जाता है। और हमारे पास इसके डिसीज होते हैं, जैसे हमने प्लेग अभी डिस्कस किया था, प्लेग के डिसीज। कुछ मॉस्किटोज होते हैं, जैसे मॉस्किटोज के चलते क्या होगा, मलेरिया जनरेट हो जाते हैं। तो ये हमारे पास कुछ क्या हुए, पेस्ट हुए, जैसे रैट हुए, फ्लीज हुए, हमारे पास प्लेग डिजीज क्रिएट कर देगा फ्लूज के चलते। रेड से भी हो सकता है, मॉस्किटो से क्या होता है, मलेरिया हो जाता है। तो ये के सारे क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, रेड भी, फ्लू भी, मॉस्किटो भी। लेकिन इसके चलते क्या हो रहा है, हमारे पास ये डिफरेंट टाइप की अनवांटेड चीज़ें, अनहैपन चीज़ें क्या हो रही हैं, हैपन हो रही हैं, उसको क्या बोलते हैं ये। तो ये जो कारक हैं, ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं, पेस्ट कहलाते हैं। अब पेस्ट के
अटैक के बारे में, लाइक हमारे पास जो अटैक होता है, अभी रिसेंटली सब लोगों ने देखा होगा टिड्डी का अटैक हुआ था, तो हमारे पास लोटस का अटैक हो रहा था यहाँ राजस्थान में, एमपी में और यूपी के जो हमारे पास वेस्टर्न पार्ट है उस वेस्टर्न पार्ट के यूपी में। अब ये जितने भी अटैक हो, पेस्ट के अटैक हो रहे हैं, हम पेस्ट अटैक की बात करें यहाँ पे, तो जितने भी टाइप के पेस्ट अटैक होते हैं वो पेस्ट अटैक ऑटोमेटिकली तो होंगे नहीं, कुछ ना कुछ उसके क्या होते हैं, कॉजेज होते हैं। तो अब हम देखते हैं उसके कुछ कॉजेज के बारे में कि कॉजेज कौन कौन से हो सकते हैं। पहला कॉजेज दिख रहा है क्या, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, मीन्स फॉरेस्ट जो हमारे पास है उसका क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं उसका। फॉर ब्रिंगिंग फॉरेस्ट एरिया अंडर कल्टीवेशन, किस लिए पर्पज के लिए, ये ब्रिंग करने के लिए, लाने के लिए कि जो फॉरेस्ट एरिया है उसको क्या बना दें हम, कल्टीवेशन पर्पज के लिए यूज करें, एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज करने के लिए क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। साथ ही साथ शिफ्टेड टू कल्टिवेटेड क्रॉप, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है क्या था, हेरी कैटरपिलर हमारे पास है। तो जो हेरी कैटरपिलर है ये हमारे पास क्या है, एक टाइप का पेस्ट है, एक टाइप का कीड़ा है जो क्या करता है कि जितने भी हमारे पास अटैक करता है क्रॉप्स के प्लांट्स को, जो हमारे पास फॉरेस्ट के नियर रहते हैं, तो सारे जो हमारे पास प्लांट्स हैं उस प्लांट्स को क्या करता है, ये डिस्ट्रॉय कर देता है, ख़त्म कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड पॉइंट कि हम क्या कर रहे हैं, इनडिस्क्रिमिनेट मैनर में, मीन्स अंधाधुंध क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं किसके, पेस्टिसाइड्स का। पेस्टिसाइड का क्या, अब ये क्या, पेस्टिसाइड हमारे पास क्या होते हैं, कीटनाशक होते हैं। अगर हम अंधाधुंध कीटनाशक का यूज करेंगे तो इसके चलते क्या होगा, इट लीड्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल एनिमीज। अब ये क्या करेंगे, ये तो हमारे पास पेस्ट को तो मारते ही मारते हैं, लेकिन कुछ हमारे पास नेचुरल हमारे पास ऐसे कीट पतंगे होते हैं जो हमारे के लिए क्या होते हैं, नेचर के साथ साथ नेचर के लिए अच्छे माने जाते हैं, उनको भी क्या करते हैं ये, जिसे क्या करेंगे, नष्ट कर देंगे। लाइक हमारे पास जो केचुए होते हैं, तो केचुए क्या होते हैं, जो हमारे पास खेती के लिए अच्छे माने जाते हैं, लेकिन पेस्टिसाइड का ज़्यादा यूज कर दिए तो कीट पतंगे तो मरे, लेकिन वो जो प्रोड्यूस कर रहे थे, कंपोस्टिंग का काम हो रहा था, वो भी क्या हो गया, ख़त्म हो गया। पेस्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, एंड पेस्ट रिजरेंस, मीन्स अभी क्या होगा कि ज़्यादा पेस्ट हम यूज कर दे रहे हैं, तो जिस पौधे पे हमने यूज़ किया, जिस प्लांट पे हमने ज़्यादा यूज कर दिया, उस प्लांट में इतनी कैपेसिटी नहीं रह जाएगी कि वो क्या करे, किसी अदर प्लांट्स, किसी अदर टाइप के अटैक को क्या करे, वो झेल सके। मीन्स कि पहले के ज़माने में क्या होता था, क्रॉप में कोई हमारे पास पेस्टिसाइड यूज नहीं होता था, तो वो क्या करते थे कि सर्वाइव करते थे, फाइट करते थे पेस्ट के अगेंस्ट, और सर्वाइव करके क्या होते थे, फिर अन्न निकलते थे। आज हम क्या कर रहे हैं, उन क्रॉप्स के ऊपर क्या कर रहे हैं, फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड का यूज कर दिए। तो पेस्टिसाइड के चलते क्या हुआ, उसमें जो अटैक हो रहे थे, वो जो अटैक हो रहे थे पेस्ट वाले, वो तो नहीं हुए, लेकिन जो उनकी जो कैपेसिटी थी, जो उनके बीच में जो उनका पेस्ट का रेजिस्टेंस था, कि हम जो क्षमता थी कि किसी भी कीट पतंगे को रजिस्ट कर पाए, वो क्षमता भी उस क्या हो रही है, वो जो भी हमारे पास प्लांट है उस प्लांट से ख़त्म हो जा रही है। तीसरा पॉइंट है हमारे पास कि इंटेंसिव क्या कर रहे हैं, खेत हम कल्टीवेशन कर रहे हैं। इंटेंसिव मीन्स बहुत ही घन, मीन्स हम क्या कर रहे हैं, लगातार डिमांड पे डिमांड, एक अभी फसल कटी नहीं कि दूसरा हम लगा दिए, या फिर जो हमारे पास क्रॉप की जो पैदावार हो रही है, पहले अगर दूर दूर भी क्रॉप लगाते थे तो अब क्या करें कि काफ़ी उन दोनों के बीच में डेंस कर दिए, एक कंपैक्ट कर दिया पूरी की पूरी तरह से, ताकि हम ज़्यादा पैदावार ले सकें। एरिया तो सेम है, हम ये सोचते हैं कि इसमें क्या करें, ज़्यादा हम फसल लगा दें तो ज़्यादा पैदावार होगी, तो इस पर्पज़ के लिए क्या हो गया, इंटेंसिव कल्टीवेशन हो गया। इंटेंसिव मीन्स हमारे पास पूरी तरह से हम उसको क्या कर रहे हैं, कंपैक्टेड कर रहे हैं, पूरी तरह से उसको पैक कर दे रहे हैं, तो ये हमारे पास इंटेंसिव कल्टीवेशन कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास रीजन क्या है कि इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू क्रॉप्स, हम क्या करें, नए नए क्रॉप्स के लिए हम क्या कर रहे हैं, नई नई चीज़ें वहाँ पे क्या करें, इन्वेंट कर रहे हैं, डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट क्रॉप्स का यूज़ कर रहे हैं, और इस क्रॉप में भी क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के न्यू क्रॉप्स आते हैं, तो हम न्यू चीज़ें क्या करने हैं, इन्वेंट करते लग जा रहे हैं। पुरानी चीज़ें जिस प्लेस पे होती थी उस चीज़ों को हटा के हम नई चीज़ें इन्वेंट कर रहे हैं, तो नई चीज़ों पर क्या हो रहा है, जो अटैक हो रहे हैं पेस्ट के, वो ज़्यादा हो रहे हैं एज कम्पेयर टू ओल्ड जो हमारे पास चीज़ें थी। मीन्स अगर कोई हमारे पास प्लांट्स का कोई हमारे पास, फॉर एग्जांपल हम अगर पैडी की बात करें, हमारे पास जो गेहूँ होते हैं उनकी अगर हम बात करें तो उसमें भी डिफरेंट किस्म होती हैं। हम जो पुरानी किस्म थी उसका यूज़ ना करके हम क्या किए, नई किस्म का यूज़ किए, तो उस केस पे उस केस में क्या होता है, अटैक होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। साथ ही हम क्या करें, इम्प्रूव क्या कर रहे हैं, एग्रोनॉमिक्स जो हमारे पास डिमांडेड होती हैं उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, हाई वैल्यू के हाई स्पेसिंग कर रहे हैं, वीड का कंट्रोल कर रहे हैं, जिससे क्या करें, क्रॉप की ग्रोथ को हम हाई करने के लिए अपने हिसाब से सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं।
इसके अलावा इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पेस्ट इन न्यू एरिया, कि नए नए एरियाज में नए नए पेस्टिसाइड, नए नए कीटनाशकों का यूज कर रहे हैं, जिसके चलते आसपास की सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं। एक्सीडेंटल इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन पेस्ट, अब क्या कर रहे हैं कि एक्सीडेंटली मीन्स हम ना चाहते हुए भी क्या करें, फॉरेन के जो हमारे पास पेस्ट थे वो भी क्या हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, एक्सीडेंटली वो इंट्रोड्यूस हो जा रहे हैं। लाइक पोटैटो में हमारे पास ट्यूबर माउथ आ जाता है, ये क्या है, एक टाइप के जो हमारे पास ट्यूबर माउथ है वो क्या है, एक टाइप का कीटनाशक है, एक टाइप का कीड़ा है। इसके अलावा भी लार्ज स्केल ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड एंड ग्रेन, जिसके चलते क्या होगा, आउटब्रेक हो जाता है, वहाँ से वो चीज़ें टूट जाती हैं और प्रोडक्ट ऑफ पेस्ट और रेट का वहाँ पे क्या होता है, प्रॉब्लम्स हो जाता है। कि अगर बहुत ही ज़्यादा क्या किए, ग्रेन्स का, फूड ग्रेन्स का, अनाजों का क्या किए, स्टोरेज कर दिए, भंडारण लगा दिए, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, रेट क्या हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली रेट वहाँ से आ जाते हैं। तो ये हमारे पास कुछ रीजन थे, कुछ कॉजेज थे जिसके चलते क्या था, पेस्ट अटैक के कारण आ रहे थे। अब ये जो पेस्ट अटैक हुआ उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, इफेक्ट हुआ। कॉज तो पता चल गया क्या हुआ, अब इफेक्ट में क्या दिख रहा है कि इफेक्ट के चलते क्या हो रहा है, द इफेक्ट पेस्ट कैन हैव ऑन योर होम, मीन्स हमें ये चीज़ें भी कहीं भी किसी के भी होम पे क्या हो सकता है, अटैक हो सकता है, किसी भी कीड़े मकोड़े किसी के घर पे भी आ सकते हैं। एक रिसर्च में जो रिसर्चर्स थे कि यहाँ के नॉर्थ जो हमारे पास कैरोलिना स्टेट ऑफ यूनिवर्सिटी विजिटेड 50 होम्स। अब ये कहाँ पे विजिट किए थे, उस रेलिंग एरिया में जहाँ पे वो रहते थे। रिसर्च किसके लिए किया था, बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंसेक्ट इन यूएस होम, जो यूएस के घरों थे उनमें क्या किया गया था, 500 होम्स में क्या किया गया, स्टडी किया गया। एंड दे फाउंड दैट, उन्होंने ये पाया कि द शेयर ऑफ आवर होम्स विद द मोर ओवर 50 डिफरेंट काइट ऑफ स्पाइडर्स, कि वहाँ पे क्या थी कि 500 अलग अलग टाइप्स के स्पाइडर्स मिले थे, माइट्स मिले थे, सेंटीपाइड्स मिले थे, और इसके साथ ही साथ में कुछ हमारे पास इंसेक्ट्स मिले थे, बहुत ही खतरनाक कीड़े मकोड़े मिले थे, रोडेंट मिले थे, और अलग अलग मैमल्स मिले थे हमारे पास। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हुई थी, उनके अकॉर्डिंग क्या हुई थी, मिली थी हमारे घरों के आसपास। तो इसका इफेक्ट कहाँ दिखता है, हमारे होम पे दिखता है। साथ ही अगर होम पे डिफेक्ट हो रहा है, होम पे आ रहा है इसका इफेक्ट, तो वो कहीं ना कहीं हमारे पास इनडायरेक्टली क्या करेगा, जिसके होम पे है उसके हेल्थ पे भी क्या करेगा, ये इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इफेक्ट डालेगा। अब हम दूसरे पॉइंट्स पे आते हैं कि दूसरे पॉइंट में इसके इफेक्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। अब इफेक्ट के बारे में डिस्कशन करने के लिए जैसे हमने ये डिस्कस किया था कि हेल्थ पे भी इफेक्ट डालेगा, साथ ही साथ जितने भी हमारे पास पेस्ट होते हैं, लीड बिहाइंड फेकल मैटर्स एंड शेड स्किन, जो हमारे पास एयरबोर्न डिजीज होती है। एयरबोर्न डिजीज ऐसी डिजीज जो एयर के थ्रू क्या होती हैं, फैलती रहती हैं। तो ऐसे भी डिजीज हो जाते हैं जहाँ से क्या होता है, एयरबोर्न डिजीज पैदा हो जाती हैं। और कुछ हमारे पास पेस्ट होते हैं, लाइक हमारे पास कॉकरोच हुआ, मॉस्कीटो हुआ, ये क्या करते हैं, अस्थमा, एलर्जी एंड फूड पॉइजनिंग जैसे क्या करते हैं, बीमारी पैदा कर देते हैं। तो ये जो कॉकरोच है, ये मॉस्कीटोज हैं, ये क्या है, कीट पतंगे हैं, कीड़े हैं, कीटनाशक। अब इनके लिए मारने के लिए कीटनाशक यूज करना पड़ेगा। तो ये जो कीट हैं, ये जो कीट पतंगे हैं, इनको क्या बोला जाता है, इंग्लिश में इसी को क्या बोला जाता है, पेस्ट बोला जाता है। अब इनको मिटिगेट करने के लिए, मीन्स इनके इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए कौन कौन से टेक्निक यूज की जाती है या यूज की जा सकती हैं। जैसा कि ऊपर मेंशन है कि ये हम इसके 6 कैटेगरी होते हैं। टोटल हमारे पास क्या है, 6 कैटेगरी है मिटिगेट करने के। पहला कैटेगरी क्या है कि हम किसी प्लेस को क्या करें, हाइजेनिक कर बना सकते हैं। हाइजेनिक मीन्स कम्प्लीटली बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा। अगर बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा हुआ तो वहाँ पे क्या होगा, पेस्ट का अटैक नहीं हुआ। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, उसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, केमिकल ट्रीटमेंट तीसरा है, फिजिकल ट्रीटमेंट चौथा है। हमारे पास फ्यूजिगेशन, हमारे पास फ्यूमिगेशन जो हो सकता है, या फिर हीट ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो ये टोटल हमारे पास 6 कैटेगरी हुई। पहला हाइजेनिक, दूसरा बायोलॉजिकल, तीसरा केमिकल, चौथा फिजिकल, पाँचवा हमारे पास फ्यूमिगेशन, और लास्ट है हमारे पास हीट ट्रीटमेंट। अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला क्या था, हाइजेनिक। हाइजेनिक आपको पता है कि क्या करना है, हमें अपने प्लेस को बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा रखना है। अब ये कैसे, कौन से प्लेस पे की बात हो रही है, तो सबसे ज़्यादा काम देखने को मिलते हैं, हम सबसे ज़्यादा टाइम अपने होम्स में बिताते हैं। तो हमारे पास होम्स हैं, जो भी हमारे होम्स हैं, उसको क्या करें, प्रॉपर क्लीन मेंटेन रहें। तो प्रॉपर क्लीन मेंटेन रखेंगे तो जिससे कैसे करेंगे कि उससे हम क्या करें, डिफरेंट टाइप की क्या करें, इन्फेक्शंस जो होते हैं उनसे बचाया जा सकता है। और इसके लिए हम क्या करें कि उसको डिफरेंट टाइप को सैनिटाइज करते रहें। साथ ही साथ जितने भी हमारे पास सरफेस है जहाँ पे हम क्या करें, खाना खाते हैं, या फिर हम क्या करते हैं खाना खाने के बाद, या जहाँ पे हम मोस्टली टाइम
स्पेंड करते हैं उसको तो क्या करें, हमेशा क्लीन ही रखें। तो इसके चलते क्या होगा कि वहाँ पे पेस्ट जो होगा, पेस्ट कहाँ अटैक आएगा, जैसे हमारे पास कोई कीट पतंग आया, हमने खाना खा के क्या किया, खाना वहीं क्या किया, थाली में छोड़ दिया या कहीं फेंक दिया, तो वहाँ से क्या होगा, उस खाने के लिए क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वहाँ पे क्या आ जाएंगे, पेस्ट आ जाएंगे उस खाने के लिए। और उस खाने के लिए फिर वहाँ से क्या होगा, एक पेस्ट जनरेट होगा, और वो एक कीड़ा आया, वो एक कीड़ा से क्या होगा, अनेक कीड़े वहाँ पे जनरेट होने लगेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हाइजेनिक मेथड, कि हमें साफ सफाई पे विशेषता ध्यान देनी होगी। जितनी ज़्यादा सफाई उतनी ज़्यादा क्या होगा, लेस अटैक होगा। दूसरा हमारे पास है बायोलॉजिकल मेथड। अब बायोलॉजिकल मेथड में क्या क्या हम चीज़ें यूज कर सकते हैं, इसके लिए देखते हैं। तो जो बायोलॉजिकल मेथड क्या कहता है कि बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड इज ऑल्सो सीन बाय नेचुरल सोल्यूशन, कि इसमें हम क्या करते हैं, नेचुरल सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। अब वो नेचुरल सोल्यूशन कैसे प्रोवाइड करेंगे, आगे देखेंगे, दो मेथड आएंगे। एज दे डू नॉट रिले विद द यूज ऑफ पेस्टिसाइड, इसमें या कोई केमिकल्स हम यूज नहीं करेंगे, ना ही कोई हम क्या करेंगे, पेस्टिसाइड यूज करेंगे। मीन्स जो हमारे पास बायोलॉजिकल हमारे पास मेथड है, इसमें ना हम कोई पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, ना ही हम कोई केमिकल यूज कर रहे हैं। तो कर क्या रहे हैं हम, नेचुरल क्या कर रहे हैं, नेचुरल हमारे पास जो प्रीडेटर होते हैं, जो नेचुरल हमारे पास प्रीडेटर, जो शिकारी बोले, प्रीडेटर मीन्स शिकारी, जो हमारे पास नेचुरल कुछ ऐसे एनिमल्स होंगे जो क्या करते हैं, इनका शिकार करते हैं, तो हम उनका यूज करेंगे। नेचुरल प्रीडेटर का यूज करते हैं, प्राकृतिक शिकारियों का यूज करते हैं। अब कैसे करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल पहला हमारे पास क्या हुआ, नेचुरल प्रीडेटर। नेचुरल प्रीडेटर का एग्जांपल आगे हम देखेंगे। इसमें क्या किया जाएगा कि जो पेस्ट का कंट्रोल किया जाएगा, जो कीट पतंगे हैं उनका कंट्रोल किसके किया जाएगा, बाय द यूजिंग किसके थ्रू, नेचुरल प्रीडेटर। जो हमारे पास प्रीडेटर होते हैं, जो हमारे पास शिकारी होते हैं, वो क्या करेंगे, इन कीट पतंगों को मार के खा जाएंगे। और ये जो कीट पतंगे क्या हो जाएंगे, मार के खा जाएंगे, तो वहाँ पे क्या होगा कि जितनी भी चीज़ें होंगी, वो जितने भी कीड़े मकोड़े थे वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। दिस टैक्टिक इज मोस्ट कॉमनली यूज। अब ये जो युक्ति है, टैक्टिक मीन्स जो ये हमारे पास वे है, ये जो हमारे पास तरीका है, ये जो युक्ति है, ये कहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, जो गार्डनर होते हैं, जो बगीचे लगते हैं, या वो गार्डनर क्या करते हैं, बगीचे की खेती जहाँ होती है, वो सबसे ज़्यादा इसका यूज करते हैं। क्योंकि इसमें क्या है कि हम विदाउट यूज ऑफ एनी केमिकल, कोई केमिकल का यूज नहीं है, और कहीं पर भी ये क्या है, इसका इफेक्ट नहीं आ रहा है। केमिकल यूज नहीं होगा तो उसमें क्या होगा, इफेक्ट नहीं आएगा। अब ये यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि इन दिस मेथड यूज ऑफ लेडी बग। अब यहाँ पे जो टर्म्स आया है लेडी बग, ये क्या होता है, एक प्रकार का गुबरेला होता है। जो लेडी बग क्या है, एक प्रकार का गुबरेला है। अब ये क्या करेगा कि ये जितने भी वहाँ पे कीट पतंगे आएंगे उनको कंट्रोल करेगा, उनको रिमूव करेगा, उनको मार के खा जाएगा। तो ये जो गुबरेला है, ये क्या करें, जितने भी हमारी हानिकारक पेस्ट हैं उस पेस्ट को क्या करेगा, ये कंट्रोल करता है। तो ये इसमें क्या करते हैं कि नेचुरल प्रोटेक्टर गुबरेले को वहाँ, जो भी हमारे पास बागवानी करने वाले लोग होते हैं, गार्डनर होते हैं, वो गुबरेले को वहाँ क्या करेंगे, पालतू बना देंगे, वहाँ पे उनको ला के रख देंगे, और वो क्या करेंगे कि पेस्ट को अटैक करते रहेंगे, पेस्ट की जो इफेक्ट है उसको मिनिमाइज कर देंगे। दूसरा क्या हो सकता है कि अगर हमारे पास वो नेचुरल हमारे पास प्रीडेटर नहीं है, अगर प्रीडेटर्स नहीं है, तो उस केस में हम क्या यूज कर सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ कोई हमारे पास सूक्ष्म जीव होते हैं उनका यूज कर लें। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हो सकते हैं कि अनदर पॉपुलर जो मेथड होता है उसको क्या बोलते हैं, गार्डनर जो यूज करते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं, किसके लिए, प्लांट्स के लिए। अनलाइक यूज ऑफ नेचुरल प्रोडक्टिव, जैसे कि हमने नेचुरल प्रीडेटर्स यूज करते थे, सिमिलर वे में क्या किया गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है टू कंट्रोल द पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, और जो हमारे पास क्या है, प्रिमेटिव मेथड है पचाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इस केस में सेम वे है, इस केस में क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होगा। तीसरा जो हमने मेथड देखा था वो क्या था, फिजिकल मेथड। अब फिजिकल मेथड में हम क्या करेंगे, फिजिकली ये सारी चीज़ें कंट्रोल करेंगे। अब फिजिकली पेस्ट को कंट्रोल करना है, फिजिकल पेस्ट कंट्रोल मेथड रिलेट बाउंडेड ट्रैपिंग। सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी पेस्ट है, अभी हम क्या करेंगे, फिजिकली मीन्स उसके पास तो जाना पड़ेगा तभी हो पाएगा। तो उस पेस्ट का क्या करेंगे, ट्रैपिंग करेंगे कि वो कहाँ है, फिर उसको क्या करेंगे, किल करेंगे। किल करने के बाद क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे किसको, जो हमने रोडेंट यूज किया था वो चीज़ें, जो हमारे पास इक्विपमेंट यूज किया वो, और जो हमारे पास इंसेक्ट है वो सारे की सारी चीज़ों को क्या करेंगे, हटा देंगे वहाँ से। अब इन सब चीज़ों के लिए, किसके लिए, ट्रैपिंग के लिए या उसको किलिंग के लिए, रिमूवल के लिए हम कौन कौन से मेथड यूज करते हैं वो नीचे लिखा हुआ है। पहला चीज़ एलिमिनेशन ऑफ क्या है, ब्रीडिंग ग्राउंड। अब इसमें किसमें हम ब्रीडिंग ग्राउंड,
ब्रीडिंग ग्राउंड जो हमारे पास है, तो हम उस चीज़ को एलिमिनेट करेंगे सबसे पहले। ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है? प्रजनन होता है। मीन्स अगर एक पेस्ट है तो वो एक पेस्ट क्या करेगा, वो अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। सर्टेन टाइम में जो एक पेस्ट है वो दो में जाएगा, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे क्या होंगे, इंक्रीज होते रहेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो उनका ब्रीडिंग हो रहा है, जो इनकी क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, उसको क्या करें, एलिमिनेट कर दें। मीन्स उनकी क्वांटिटी को बढ़ने ही ना दें, जितने कीटनाशक थे उतने ही रहे, उनकी संख्या ना बढ़ पाए। तो ये क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे उस चीज़ को, उनकी ब्रीडिंग को। व्हेन द लुकिंग फॉर ए प्लेस टू इन्फेक्ट, जहाँ पे प्लेस इन्फेक्ट हो गया है तो वहाँ पे सबसे पहले ये प्रीफर करें, पेस्ट क्या करें कि हाइड कर दें किस चीज़ को, प्रेफर टू हाइड इन ए प्लेस दैट प्रोवाइड फूड एंड सेफ ब्रीडिंग ग्राउंड। तो वहाँ पे क्या करें कि हम ऐसे कुछ क्या करें कि कुछ ऐसे पेस्ट यूज कर दें, कुछ ऐसे हम क्या करें, बेट यूज कर दें। अब यहाँ पे जो टर्म्स आता हुआ है वो क्या है, यहाँ पे आगे दिखेगा कि या तो बेट यूज कर सकते हैं या फिर यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें यूज कर सकते हैं। तो उनके प्रजनन रोकने के लिए क्या सकते हैं, यहाँ पे वहाँ पे कोई हम इंसेक्टिसाइड यूज़ कर सकते हैं, पेस्टिसाइड यूज कर सकते हैं, ताकि क्या करें, वो एलिमिनेट हो जाए। अब उससे चलते क्या होगा, या तो एक एलिमिनेट हो गया या फिर दोनों एलिमिनेट हो गए, जिसके चलते जो उनके जो क्वांटिटी इंक्रीज हो रही थी, जो नंबर ऑफ पेस्टिसाइड, जो नंबर ऑफ पेस्ट इंक्रीज हो रहे थे, वो क्या हो जाएंगे, एंड हो जाएंगे, बढ़ने, डिक्रीज हो जाएंगे। तो जिसके चलते क्या होगा, हमारे पास चांसेस क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा किस चीज़ का, पेस्ट के अटैक का। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि होम को क्लीन रखें, ड्राई रखें, वार्म रखें, हम हाइजेनिक क्या करें, हाइजेनिक होम बनाए रखें, हम उसकी साफ़ स्वच्छता का ध्यान रखें प्रॉपर। रेगुलरली जो डार्क प्लेसेस होते हैं, जो अंधेरे वाले रूम होते हैं, उनको साफ़ करते रहें, जिसके चलते ये क्या हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा, पेस्ट मर जाएगा। दूसरा क्या है कि अगर हमारे पास ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है कि हम हर जगह फिजिकली जाके सारी चीज़ें साफ़ कर पाएँ, तो क्या कर सकते हैं कि कुछ हम बेट रख दें, उस बेट में क्या मिला दें, पॉइजन। अब ये बात आती है कि बेट क्या होता है, तो बेट होता है हमारे पास कुछ प्रलोभन चारा। अब प्रलोभन चारा, जैसे हमारे पास रेट का एग्जांपल ले लें, तो गाँव हर किसी के अगर जिसके घर में रेट मिलते होंगे उन लोगों ने देखा होगा कि रेट के लिए क्या होता था कि रेट से जो ज़्यादा परेशान होते हैं, रेट के लिए क्या करेंगे कि रोटी ले जाएंगे, उस रोटी में क्या करेंगे कि रेट किल रख देंगे। अब जो रेट आएगा वो क्या करेगा, तो उसके लिए तो प्रलोभन हो गया कि वो रोटी के लिए आ गया, और रोटी जैसे ही खाएगा उसमें क्या था, पॉइजनस थे, कुछ पॉइजन थे, जिसके चलते क्या हो जाएगा, वो पेस्ट मर जाएगा। जो हमारे पास वो कीड़ा था, जो हमारे पास वो रेट था, वो रेट क्या होता है, डेड हो जाता है। ऐसे ही खेतों में क्या होता है, खेतों में कभी कभी ज़्यादा पेस्टिसाइड ना यूज करते हैं, तो लोग क्या करते हैं कि अनाज में पहले से क्या करते हैं, अनाज में कुछ पॉइजन्स मिला के खेतों में रख देंगे, जिसके चलते क्या होता है, वो वहाँ के जो कीट पतंगे होते हैं वो मर जाते हैं। इसका बैड इफेक्ट भी होता है कि कभी कभी जो हमारे पास पशु पक्षी होती है वो खा लेके वो भी क्या होते हैं, खेतों में मर जाते हैं। लेकिन हम वो लोग क्या करते हैं, पॉइजनस बेट रखते हैं, पॉइजनस कुछ उनके लिए क्या करेंगे, प्रलोभन रख देते हैं, कुछ उनके लिए ऐसी चीज़ें रख लेते हैं जिनके प्रति वो क्या होते हैं, ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। तीसरा चीज़ है कि हमारे पास खेतों में अगर ये चीज़ें नहीं कंट्रोल होती हैं तो क्या करते हैं लोग, परेशान होकर पूरी फील्ड में आग लगा देते हैं। अब पूरी फील्ड में आग लगा दी तो जितने भी हमारे पास डिफरेंट टाइप के पेस्ट थे, जो कीड़े मकोड़े थे, वो क्या हो जाएंगे, वहीं पे जल जाएंगे। और ये आग अपने आप तो लगेगी नहीं, तो इसके लिए क्या किया जाता है, जितने भी वहाँ पे डेवरीज होते हैं, जो वहाँ पे कूड़ा कचरा जो इकट्ठा हुआ है, उस कूड़े कचरे को क्या किया जाता है, उसके टॉप लेयर जिसे सॉइल है, सॉइल के टॉप लेयर के, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या होता है कि जिस पराली जितने भी होती है, पराली जैसे आप सुना होगा कि यहाँ हरियाणा के साइड में क्या होता है, जहाँ पे गेहूँ या धान कटते हैं तो जो उसके वेस्ट बच जाते हैं, उस वेस्ट को क्या करते हैं, जला देते हैं, जिसके चलते क्या होगा कि सारे पेस्ट जल जाएंगे। इसके अलावा ट्रैप क्रॉपिंग होती है। ट्रैप क्रॉपिंग मीन्स क्रॉप में हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के जाल लगा सकते हैं, जिससे क्या हो जाएगा कि हम वहाँ पे आने वाले पेस्ट को क्या कर सकते हैं, कैच कर सकते हैं, बाहर से ही भेज जाएंगे। ट्रैप क्रॉपिंग इज ए मेथड ऑफ द पेस्ट कंट्रोल विच इन्वॉल्व द प्लांटिंग ऑफ डिकॉय क्रॉप। तो इसके चक्कर में क्या करेंगे, हम कुछ अलग टाइप के क्रॉप को क्या करेंगे, प्लांटिंग करेंगे, क्या करेगा, वो जो पेस्ट को अटैच कर देगा और जो हमारे पास मेन जो हमारे पास ये चीज़ क्रॉप थी उसको बचा देगा। द मेन गोल ऑफ दिस मेथड इज टू ट्रैप द पेस्ट इन द डिकॉय फील्ड इन ऑर्डर टू मेन एग्जामिनेशन एरिया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्जर्टियन करेंगे, उसकी तबाही कर देंगे, विनाश कर देंगे, किसका, जो हमारे पास पेस्ट आ रहा था, जो कीट आ रहा था उसका। इसके अलावा कि अगर हमारे पास बड़े बड़े कीट आ रहे हैं तो उसके लिए क्या करें, जाल लगा दें। अब जाल हमारे पास सर्टेन एरिया में ही लगा सकते हैं, घरों में आ रहा है तो घरों में लगा देंगे।
ये हमारे पास फिजिकल मेथड थे। अब हम आते हैं क्या इनके मिटिगेशन करने के केमिकल मेथड पे। केमिकल मेथड सबको पता है कि इसमें हम क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप के केमिकल्स कंपाउंड यूज करेंगे। और वो कंपाउंड किस रूप में हो सकते हैं, इंसेक्टिसाइड के रूप में हो सकते हैं। इंसेक्टिसाइड मीन्स हमारे पास क्या होगा, कुछ जानलेवा हमारे पास क्या होगा, कीटनाशक होते हैं, उस कीटनाशक का यूज कर लेते हैं। दूसरा हमारे पास आता है टर्म्स क्या आता है, रोडेंटिसाइड। अब रोडेंटिसाइड क्या होता है, सेम होते हैं टाइप ऑफ, ये क्या है पेस्टिसाइड है, लेकिन ये क्या है लेथल है। लेथल मीन बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, जानलेवा होता है। हो सकता है कि जो हमारे पास पेस्ट केवल पेस्टिसाइड से ना मर रहा हो, उसके लिए क्या यूज करते हैं, रोडेंटिसाइड यूज करते हैं। इसमें कंफर्म होता है कि उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, रोडेंटिसाइड बोलते हैं। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बाद बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कर सकते हैं, हम फ्यूमिगेशन कर सकते हैं। जो हमारे पास फ्यूमिगेशन होता है, फ्यूमिगेशन का मतलब क्या होता है कि हम जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी हमारे पास पेस्ट के अटैक होने वाले थे, लाइक हमारे पास किसी क्रॉप में क्या हो रहा है, पेस्ट का अटैक हो रहा है, कीट का, किसी कीड़े का, किसी कीट पतंगे का अटैक हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर क्रॉप को क्या करें, हम हीट प्रोवाइड करते हैं, मीन्स धूप में सुखा दें। तो उस धूप में सुखाने को क्या करते हैं, फ्यूमिगेशन बोलते हैं। इसके अलावा कुछ हीट ट्रीटमेंट दिया जाता है। किस ट्रीटमेंट, हीट ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो उस हीट ट्रीटमेंट को क्या बोलते हैं कि उसके हीट ट्रीटमेंट से क्या होगा कि जितने भी हमारे पास बेड ड्रग्स थे या अदर इंसेक्टिसाइड थे, जब उसको 50 से 55 डिग्री या 55 से 60 डिग्री तक क्या करेंगे, टेम्परेचर को राइज करेंगे, तो वो क्या होगा, वहीं पे मर जाते हैं। लाइक घरों में देखा होगा, घरों में क्या होता है कि जितने भी क्रॉप होती है, क्रॉप को क्या करते हैं कि हम किसी बॉक्स में रखते हैं, और वो बॉक्स जैसे ही कुछ टाइम के बाद उसमें क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के पेस्ट आ जाते हैं, कीड़े पतंगे आ जाते हैं, तो उसको क्या किया जाता है, धूप में सुखाया जाता है, जिसके चलते क्या हो जाता है, वहाँ पे जो जितने भी पेस्ट थे वो पेस्ट क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या थे, कुछ मेथड थे। अब इनके हमारे पास क्या है, कुछ एडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेज हैं। लाइक अगर नेचुरल मेथड की बात करें, तो नेचुरल में हमें ये चीज़ें तो पता है कि हम क्या करें, नेचुरली यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें कोई हार्मफुल केमिकल्स यूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर हार्मफुल केमिकल्स यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उसका कोई हमारे लाइफ पे या फिर हमारे जो शरीर हैं, उस शरीर पे या हेल्थ पे कोई इफेक्ट, इसका हार्मफुल इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसके कुछ डिसएडवांटेज ये भी है कि नेचुरल के क्या, कि जैसे हमारे पास में इसमें क्या हो जाता है कि ये तो नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन इसमें हर बार जो पेस्टिसाइड है उसको किल करना, जितने भी पेस्ट होते हैं उनको मारना बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। जो हमारे पास पेस्ट की पॉपुलेशन है वो क्या हो जाती है, स्प्रेड होती रहती है, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है, इतना जल्दी कामगर होता नहीं है। तो जब तक इसका इफेक्ट देखने को मिले, तब तक उसके जो हमारे पास पेस्ट था वो क्या था, लार्ज एरिया में स्प्रेड हो जाता है। इसीलिए क्या किया गया, इस चीज़ को अडॉप्ट कर हटा के दूसरा केमिकल मेथड यूज़ किया गया। अब केमिकल मेथड में भी क्या है, कुछ एडवांटेज आएंगे, कुछ आगे डिसएडवांटेज आएंगे। केमिकल मीन्स हम क्या कर रहे हैं, पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, इसके चलते क्या है, मोर रिलायबल है, और इसके चलते क्या हो रहा है कि ये क्या है, फास्ट एक्टिंग है, ये बहुत ही जल्दी क्या होता है, वर्क करता है। इसके डिसएडवांटेज की बात करें, तो डिसएडवांटेज में ये देखने को मिल रहा है कि जो हमारे पास इंसेक्ट होते हैं, कैन डेवलप नेचुरल रेजिस्टेंस टू द केमिकल पेस्टिसाइड, कि अगर एक इंसेक्ट पे, एक कीड़े मकोड़े पे लॉन्ग टाइम तक हम क्या करें, केमिकल का छिड़काव करते रहे, तो उस कीड़े में, उस पेस्ट में जो केमिकल के प्रति, जो हमारे पास पेस्टिसाइड है, उसके प्रति क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस जनरेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। उसकी बॉडी में क्या हो जाएगी, अपने आप उस चीज़ को झेलने की इम्यूनिटी पावर आ जाएगी। तो ये तो हमारे पास ये डिसएडवांटेज होता है केमिकल का, कि एक ही हम क्या कर सकते हैं, लगातार यूज नहीं कर सकते। दूसरा चीज़ है कि दे आर हाईली टॉक्सिक, ये कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होंगे, जिसके चलते हमारे पास हेल्थ इश्यूज भी जनरेट हो जाती है, कि अगर हम वही चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तो क्या होती हैं, हमारे पास हेल्थ पे भी इफेक्ट करती हैं। साथ ही कि जब ये क्या करेंगे, जब हमारे पास टॉक्सिक मटेरियल का छिड़काव हमने कर दिया, और जब बरसात होती है तो क्या करेंगे, जो हमारे पास फिल्ट्रेशन होके जाएंगे ग्राउंड वाटर में, तो जो ग्राउंड वाटर है उसको भी क्या करेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा हाई मात्रा में उसको पॉल्यूट कर देते हैं। कौन से पेस्टिसाइड की बात हो रही है, केमिकल्स की बात हो रही है। साथ ही क्या करते हैं, हमें क्या ध्यान देना होता है कि जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन होते हैं यूज़ करने से, उसको प्रॉपर देखना चाहिए होता है। अदरवाइज अगर किसी ने नहीं देखा तो उसके जान के लिए भी क्या होता है, खतरा हो जाता है। नेक्स्ट चीज़ है कि क्या, अगर राइट पेस्टिसाइड नहीं चुना गया राइट क्रॉप के लिए, तो क्रॉप के लिए भी क्या करेगा, नुकसान करेगा। मारना था पेस्टिसाइड को, जो हमारे पास पेस्ट को मारना था, कीड़े को मारना था, और पता चले कि कीड़े की मारने के चक्कर में पूरी फसल को ही हमने क्या किया, नुकसान कर दिया फसल का। तो इसके लिए भी क्या होना चाहिए कि राइट हमारे पास पेस्टिसाइड का चूज होना चाहिए। तो ये सारे के सारे इसके कुछ फैक्टर्स हैं। इस फैक्टर्स के बाद अब हम जो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा फॉरेस्ट फायर के बारे में, कि जंगलों की जो आग होती है, वो आग को हम कैसे इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर सेम चीज़ें हम वहाँ पे डिस्कशन करेंगे। थैंक यू क्लास।